सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी में और मेरा नाम है वैशाली। एंड फ्रेंड्स, मैं आज की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैंने 1 घंटा मेडिटेशन करा है। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस लिखे हैं, चार्म्स रखे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से आप लोगों के कार्ड्स निकाले हैं कि आप लोगों की शादी जो है वो कब होगी और साथ ही साथ क्या जर्नी होगी आपकी, जो भी शादी होगी उसको लेके कैसे आप लोग आपस में मिलेंगे या जो कुछ भी होगा यूनिवर्स जो मैसेज देना चाहती है, तो वो सब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं कार्ड्स। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने अंदर कमी दिखाई देती है या जैसा भी आप रिलेशनशिप चाहते हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप करियर को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करें बट काम बन नहीं रहे हैं। सो आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स। मैंने सेल्फ लव का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे होगा। और फ्रेंड्स, ये 8 दिन का कोर्स है और मैंने जान के 1 जुलाई से रखा है सो दैट हम फुल मून जो 5 जुलाई को है उस दिन हम लोग हीलिंग सेशन कर सकें और साथ ही साथ मैजिक स्पेल भी मैं आपको सिखा सकूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 30 जून तक आप लोग बुकिंग्स करा सकते हैं। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर गिवन है और मेरा इंस्टाग्राम जो है वो यहाँ नीचे गिवन है। मैं वहाँ पे डेली टैरो कार्ड रीडिंग्स भी डालती हूँ और इन सभी का जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाय फ्रेंड्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी जो है वो कब होगी और साथ ही साथ क्या जर्नी रहेगी आपकी शादी की। सो हमारे पास जो ये कार्ड है वो है शेप शिफ्टर। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ये रख देते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि चैनल मैसेजेस से कि आपकी शादी क्या होगी, क्या मैसेजेस निकले हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी आई है, तो जो बात करती है एयर साइन की, जो हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। या तो वो आपके पर्सन का साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे विंटर की एक फीलिंग आई थी, तो हो सकता है आप लोगों की शादी जो है वो सर्दियों में होने वाली है, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में। और उसके बाद हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ किसी धार्मिक जगह पे जाएं, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, होली प्लेस पे जाएं। वैष्णो देवी हो सकता है, कोई दरगाह हो सकती है, कोई चर्च हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, कुछ भी एक स्पेशल जगह हो सकती है जो आप शादी के बाद जाएंगे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे जो मैसेज आया है वो ये है कि आप लोगों की ये सेकेंड मैरिज भी हो सकती है फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे एज आई है वो है कि आपकी शादी 21 से 22 में हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप कोई और कार्ड चूज़ कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। तो जो एज आई है वो है 21 से 22, 21 से 22, 25 से 26 मतलब 25 to 26 और 32 से 33। सो चलिए अब आपके कार्ड्स देखते हैं। मैंने इसमें भी टाइम निकाला है। सो यहाँ पे जो हमारे पास है वो है 3 और 7 नंबर। सो ये 3 साल भी हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं, 3 मंथ भी हो सकते हैं, 7 मंथ भी हो सकते हैं। सो चलिए उसके अलावा जो कार्ड्स हैं मैं वो दिखा देती हूँ आपको। सो ये है आप लोगों के कार्ड्स, मैंने निकाल दिए पहले ही सो दैट हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली कार्ड्स को लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना स्पेस नहीं होता। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले आप लोगों के चार्म्स निकाल लूँ, उसके बाद हम कार्ड रीड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 को आप क्या चार्म्स के थ्रू बताना चाहते हैं उनकी शादी को लेकर, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उनको। ओके, लेटर हमारे पास आर है, यहाँ पे ओ है, हो सकता है ये आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ए है यहाँ पर और आई है। आपने एक चीज़ नोटिस करी 11-11, तो हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होनी हो, वो आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे जस्टिस का ये आया है, तो आप दोनों ही बहुत बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा। और यहाँ पे टेम्परेंस भी है, तो मेरे लिए वो सेम बात ही करता है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक डिवाइन कनेक्शन होगा ये आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे की है, यहाँ पे कैमल है और यहाँ पे है बैट। ओके, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है कि आप पास्ट लाइफ में भी
इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है, आप बहुत टाइम जो है वो स्पेंड कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ इजिप्ट दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मतलब मुझे एक डेजर्ट एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए मुझे यूरोप भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ जो है आपने पास्ट लाइफ में स्पेंड किया हो टाइम एक साथ। और यहाँ पे लेटर्स में हमारे पास है सैडनेस, मैसेज, माउंटेन्स, अगेन विंटर मुझे यहाँ दिखता है, और डोर। सो ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू डोर्स खोल देगी ये शादी आपके लिए। और ऐसी ही होगी ये शादी, मीन्स कि एकदम से कोई मैसेज आएगा और एकदम से सारी चीज़ें अपने आप होने लगेगी। मे बी आप उससे पहले शुरुआती टाइम में आप थोड़ा परेशान रहो, सैड रहो चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, जो कि यही बात करता है डिसअपॉइंटमेंट। ये कार्ड जो है वो बात करता है कि पास्ट को लेके बहुत निराशा होना, कि काश मैंने लाइफ में पहले कुछ कर लिया होता, पहले अपने लिए ढूंढ लिया होता पार्टनर, या मैंने ये किया होता तो ऐसा नहीं होता, वो किया होता तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके की एनर्जी जो है यहाँ पे ये कार्ड बताता है। तो इस जर्नी में ये एनर्जी बताती है कि आप एक फेज़ में आओगे, ऐसी जगह पे आओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद आपसे ही कोई गलती हो गई है, या आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हो, या आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि 5 महीने बाद या 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंस रख सकता है। मे बी इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें 5 नंबर हो, या आपका हो, या 5वां मंथ हो, मई का मंथ हो सकता है। उसके अलावा जो कार्ड्स है वो मुझे दिखाते हैं कि लेकिन आप फिर भी धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करोगे, आगे बढ़ोगे चीज़ों के अंदर। मे बी आप लोग अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दोगे, या जो भी आपका लाइफस्टाइल चल रहा होगा रोज़ाना, आप उस पर ध्यान देने की कोशिश करोगे, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपको वो एक अकेलापन महसूस होगा कि आप अकेले हो और आपकी पर्सन आपके साथ नहीं है। बट आप स्ट्रांग रहोगे, फिर भी आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि नहीं, ऐसा होगा, मेरी लाइफ में एक दिन वो पर्सन ज़रूर आएगा। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है वो मुझे बताते हैं कि आप लोग जो है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस टाइम में भी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ अरेंज मैरिज भी दिखाई देती है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता है उस टाइम पे। और बाकी लोगों के लिए मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बेशक आपकी अरेंज हो या लव हो, या आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है आप अपने दोस्तों के थ्रू भी इस पर्सन से मिले, जो मुझे कार्ड्स बताते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइन कनेक्शन है ये आपका इस पर्सन के साथ। स्टार कार्ड मुझे बताता है, और आप ये कार्ड अगर ध्यान से देखें तो मुझे इस कार्ड में एक तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है कि एक अनाउंसमेंट हो रही है शादी की, सबको बताया जा रहा है। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है ये कार्ड देख के, और सब बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हो कि फाइनली जो मैं जैसा चाहता था या जैसा चाहती थी एक्चुअल में अब वो आ गया है मेरी लाइफ में, और आप बहुत एक्साइटेड होंगे, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो बाकी के कार्ड्स हैं वो बताते हैं स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो ये कार्ड मुझे बताता है कि आप लोग आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, बेशक अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। एक बहुत ही स्वीट एक रोमांटिक कनेक्शन होता है ना, जहाँ पे आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती या चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हो, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है। सो ये रिलेशनशिप बिल्कुल सेम होगा आपका उस पर्सन के साथ। और उसके अलावा जो यहाँ पे एडवाइस कार्ड है, ये है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये कार्ड जो है वो बात करता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, या फिर दूसरे के लिए अपने आप को चेंज मत करो। या आपको अगर कोई पर्सन पसंद आ गया है तो आप उनको ऐसे मत बन के दिखाओ कि जिससे वो आपको पसंद कर ले, क्योंकि इससे आपके पार्टनर आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सोलमेट आपको तभी पहचान पाएगा जब आप जैसे हो उसके सामने आप वैसे ही रहो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड है शेप शिफ्टर, जो कि बात करता है ट्रांसफॉर्म एंड अनरिवील योर गिफ्ट्स। सो अभी आप लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ईगल है और वुल्फ है, जो कि मुझे बताता है कि अकेले हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग है कि हर एक चीज़ खुद कर सकें, अकेले आगे बढ़ सकें, और आप उसी दिशा में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज़। उसके अलावा यहाँ पे कार्ड है सी, जो कि कार्ड मुझसे बात करता है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। मतलब कि मे बी आप अभी सिचुएशन को लेके बहुत परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ, ये मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों चल रहा है। बट यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए और आगे का देखिए। हम आपको वो पर्सन देना चाहते हैं जो आपको उतना ही लव करे जितना आज तक आपने दूसरों लोगों से किया है, क्योंकि वो लव आपको किसी और से नहीं मिला, लेकिन ये पर्सन आपको वो लव ज़रूर देगा या देगी। साथ ही यहाँ पे कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स।
आप बहुत जल्द ही अपने इस गोल को अचीव करेंगे, या जो भी आपने ये सोच रखा है, जैसा भी आपने पर्सन सोच रखा है। मे बी आपने अभी उम्मीद छोड़ दी है कि आपको ऐसा पर्सन नहीं मिले, बट यूनिवर्स आपको बता दिया कि हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि पर्सन वैसा नहीं है, बट आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि जैसा प्यार आप ज़िंदगी में चाहते थे, आपको वो प्यार करने वाला वो वैसा ही मिला है। लव जो था वो लव सेम ही मिला है। बेशक पर्सन की शक्ल अलग हो जैसे आपने सोची हो उससे, उनका प्रोफेशन अलग हो, एज में फ़र्क हो, या कुछ ना कुछ अपीयरेंस में फ़र्क हो, लेकिन लव जो है वो ट्रू रहेगा, वो सेम रहेगा। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, आप और डिटेल में अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग्स करा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 2, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी शादी जो है वो कब होगी, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस जर्नी पे हैं आप, कैसे अपने हस्बैंड से मिलेंगे, या जो भी मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहती है वो हम आज सब देखेंगे। और साथ ही साथ हम अपनी चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं मैसेजेस पढ़ देती हूँ जो मुझे दिखे थे आप लोगों के लिए। आपकी पर्सन जो है या आप हो, अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर सेजिटेरियस, लियो और एरीज। साथ ही साथ जो यहाँ पे एज आई है शादी की वो है 23, या तो आपकी 23 साल की उम्र में शादी हो सकती है, कुछ लोगों की 27 हो सकती है, कुछ लोगों की 31 भी हो सकती है। साथ ही साथ मैंने ईयर्स भी निकाले हैं, तो यहाँ पे आया है 2 से 5, तो कुछ लोगों की 2 बार यहाँ पे, आई डोंट नो वाई, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो नंबर 4 बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो या तो ये हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 हो, या आपका कुछ ना कुछ हो, मतलब या तो अप्रैल मंथ में आप लोग किसी से मिलोगे, या 4 महीने बाद कुछ होगा, या कुछ ना कुछ 4th मंथ में आपकी या तो हो सकता है रोका हो या कुछ सेलिब्रेशन हो। बहुत स्ट्रॉन्ग था 4th मंथ, या 4 ईयर भी हो सकता है। सो चलिए आपके अब हम कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स। सो ये है फ्रेंड्स आप लोगों के कार्ड्स, एंड ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ये कार्ड्स मैंने ऐसे ही पुल करके निकाले हैं। ट्रस्ट मी, इतने अच्छे कार्ड्स कभी किसी की रीडिंग में नहीं आए, कभी मेरी रीडिंग में भी नहीं आए, आई स्वेयर। सो जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है, स्पेशली अगर आप लोग 21 साल की उम्र के हो या छोटे हो उससे, या 22-23 साल के हो, 22-23। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू पीपल, बाकी लोगों के लिए भी है, कि आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस है जो आपको पूरा करना है अपने पर्सन से मिलने से पहले, आपकी शादी से पहले। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी एक अकेले की जर्नी है, क्योंकि इतने अमेजिंग कार्ड्स मैंने किसी में नहीं देखे। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है वो एस ऑफ पेंटिकल है, और साथ ही साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो ये मुझे यहाँ पे एक स्टोरी लाइन दिखाते हैं आप लोगों के लिए। सो या आई वाज सेइंग कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मुझे बताता है कि आपको अपने पर्सन से मिलने से पहले स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, या फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और डेथ कार्ड है। मे बी आप में से काफ़ी लोग जो है इस जर्नी में शायद शुरू में कोशिश करेंगे कि चीज़ों को अवॉइड करने की, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वो कैसे आपको महसूस होगा कि आप जो भी करना चाह रहे हैं वो काम नहीं बनेंगे आपके, या जो भी आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे नहीं होंगे, और आपको बहुत दुख होगा इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे डेथ कार्ड है जो बताता है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोगों की लाइफ में, जो सब कुछ बदल देगा, आपकी सोच और हर एक चीज़ में चेंजेस ले आएगा। ये एकदम से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, बट हाँ बहुत ही पावरफुल चेंज होगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि मेरे लिए बात करता है गुड लक की, कि एक अच्छा समय आप लोगों का शुरू हो जाएगा जब ये पर्सन आने वाले होंगे आपकी लाइफ में, उससे जस्ट कुछ टाइम पहले, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और ये बात भी करता है सेल्फ लव की, कि अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होना, अपनी कदर करना, अपनी वर्थ समझना कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लव डिज़र्व करते हैं, और एक अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं जो लॉयल हो आपको लेके, जिसके पीछे आपको भागना ना पड़े। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप फिनेंशियली बहुत पैसे हों आपके पास या बहुत कुछ हो, ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप से लव करने लगोगे, कि पैसे हो या ना हो, आप अपनी कीमत समझते हो, आप जानते हो कि आप बहुत स्पेशल हो, बाकी कोई इस चीज़ को समझे या ना समझे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे कि मैं जैसी भी हूँ या जैसा भी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से।
उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और ये पर्सन जो है, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ये सारे ही बेस्ट कार्ड माने जाते हैं शादी के लिए टैरो कार्ड्स में। और ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कनेक्शन होगा, ये जो रिलेशनशिप होगा, बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा आपके लिए। आपकी पर्सन फिनेंशियली बहुत अच्छे होंगे और आप दोनों मिलके घर बनाएंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है आपको अपने अपने पूर्वजों से या इंसेस्टर से, किसी से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। उसके अलावा मुझे ये दिखता है कि बहुत हंसता खेलता परिवार होगा आप लोगों का, जैसे आपने सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। और देखिए यहाँ पे सन कार्ड निकला है, मतलब इस कार्ड्स में सिर्फ एक सन कार्ड की कमी रह गई थी, तो वो मून में निकल गया, सॉरी दूसरे कार्ड्स में निकल आया ये। सो सन कार्ड यहाँ पे बात करता है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सो वो ही आपके लिए एक सक्सेस भी होगा कि आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। कि होता है ना एक इमोशनल को डिपेंडेंसी होती है कि आप सामने वाले पर्सन पर डिपेंड है कि वो आपको लव दें और आपको रिलेशनशिप में रहने की हैबिट है, आप अकेले नहीं रह सकते, वो सब ख़त्म हो जाएगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे कार्ड आया है ऑनेस्टी इज़ असेंशियल। ये कार्ड जो है आपको एक तरीके से एडवाइस देता है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आए, आप जैसे हो वैसे ही रहो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। कोई मास्क मत लगाना, उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी ये मैसेज देता है कि हो सकता है कि शुरू में आपको आपके जो पर्सन है वो शायद पसंद नहीं आए, या हो सकता है आपको उनकी कोई चीज़ जो है वो अच्छी ना लगे, बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपके लिए बेस्ट पर्सन है। देन वी हैव दिस कार्ड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये वाला जो कार्ड है वो बात करता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ उनके आने से कुछ टाइम पहले ही बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होने लगेगी, आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगे, स्पेशली मनी को लेके। ये कार्ड मेरे लिए यहाँ पे हार्ट चक्रा की भी बात करता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, आपके पास में जो कुछ भी हुआ है आप उनको भुला के आगे बढ़ चुके होंगे। सॉरी फॉर दैट नॉइज़ गाइज, आई डोंट नो, पता नहीं लोग कैसे व्हीकल्स यूज़ करते हैं। सो ये कार्ड जो है वो बताता है कि जब ये पर्सन आएंगे तो आप ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे, ये कार्ड बहुत शांति सी मिल रही है, ये कार्ड मुझे देख के, कि आप बहुत पीस में होंगे कि ठीक है जो पास्ट में हुआ ठीक है, मैं सब कुछ माफ़ करके अब आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। यहाँ पे कार्ड है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, इसलिए पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। ये बात करता है कार्ड यहाँ पे बैलेंस की, तो अभी बैलेंस की ज़रूरत है, इसलिए पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है शी वुल्फ। ये कार्ड जो है अगेन बात करता है अनलीश द वाइल्ड विद इन। मुझे ये कार्ड फिर से ये दिख रहा है कि आप जैसे भी हैं अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों को वैसे ही दिखा रहे हैं, आप जैसे हो, किसी चीज़ से शर्मा नहीं रहे। एक होता है ना कि हमें अपने अंदर कुछ खराबी लगती है तो हम दूसरों के सामने उस चीज़ को छुपाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस एनर्जी में होंगे जहाँ आप बेशक सिंगल क्यों ना हो, अकेले क्यों ना हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत खुश, इस तरीके की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए आपके चार्म्स देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं आप पाइल नंबर 2 को इनकी शादी को लेके। ओके, येलो, अगेन यहाँ पे येलो जो है वो बात करता है हैप्पीनेस की, सन की। और आप देखिए सारे कार्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कलर मुझे यहाँ पे येलो ही नज़र आ रहा है, अगेन हैप्पीनेस। और यहाँ पे उसके अलावा जो हमारे पास लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो है पी। और यहाँ पे अर्थ है, अगेन अर्थ साइन हो सकते हैं पर्सन। हीलिंग, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग लेके आएंगे, अल्फ़ाबेट ए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है साइकिल, अल्फ़ाबेट डी। और यहाँ है हमारे पास नंबर 2 और ओ है यहाँ पे। ई है हमारे पास यहाँ पे 1 1, 3 1 1 है, एक 2 है और एक 3 है। कुछ मीनिंग हो सकता है पर्सन आपको इंटरनेट पे मिले, या हो सकता है पर्सन आईटी फील्ड में हो। और यहाँ पे नंबर 2 जो है वो बात करता है बैलेंस की, कि बैलेंस की साइकिल, आप उस टाइम बहुत बैलेंस्ड होंगे। और यहाँ पे जो चार्म्स हैं वो मुझे बताते हैं कि अगेन आपकी पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। ये हो सकता है इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो इस पर्सन की। और कुछ लोगों के लिए मुझे पाइसेस भी लगते हैं। उसके अलावा बहुत रेड कलर बहुत
मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, तो येलो के अलावा। सो हो सकता है पर्सन काफ़ी पैशनेट हो इस कनेक्शन को लेके। अगेन फायरी एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के अंदर। सो यही मुझे इन चार्म से फील हो रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग करा सकते हैं। और उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हाई पाइल नंबर 3, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी जो है वो कब होगी, और साथ ही साथ हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या जर्नी होगी, किस तरीके से आप अपने पर्सन से मिलेंगे, और हम चार्म्स भी देखेंगे इसके लिए। सो पहले फ्रेंड्स में जो मैंने आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस लिखे हैं मैं वो पढ़ देती हूँ। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस या जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। उसके अलावा आपका जिस पर्सन के साथ कनेक्शन होगा फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होगा। कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा डीप लव है कि एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में या दिल में क्या चल रहा है, बेशक वो कुछ भी बोले। तो यहाँ पे लिखा है मैंने हाईली इमोशनल, सीक्रेटिव। आपके पर्सन जो हो सकते हैं उनको थोड़ा समय लगे अपनी अपने बारे में बताने में, या आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में। या तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एज मुझे बहुत स्पेसिफिकली नहीं आई जैसे मुझे बाकी के ग्रुप्स में आई। यहाँ पे जो मुझे एज दिखती है वो 24 या 26 से 28 के 26 to 28 के बीच में दिखती है। बट हाँ, कोई स्पेशल नहीं है कि उसके बाद आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स हम। मैंने यहाँ पे ईयर्स भी निकाले हैं। यहाँ पे हैं 2 और 3, तो ये मंथ भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, या फेब्रुअरी या सितंबर भी हो सकता है। यूनिवर्स कभी भी जनरल रीडिंग में पूरी बात नहीं बताती है, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपके जो लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं वो नहीं सीखोगे। तो एक प्रोबेबिलिटी आंसर होता है यहाँ पे हमेशा। सीरियसली गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मेरे घर के नीचे इतना शोर क्यों है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही हो तो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे 3 इयर्स भी लिखा है, तो कुछ लोगों का 3 इयर्स भी हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, ये चाहे 2 साल हो 3 साल हो, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं बिकॉज मैंने मेडिटेशन करके निकाले थे। तो मैं पहले कार्ड्स लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मुझे 70% लोगों के लिए लव मैरिज दिखती है, बाकी 30% लोगों के लिए मुझे यहाँ अरेंज मैरिज दिखती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है फ्रेंड्स। ये कार्ड जो है ये मुझे बताते हैं कि एक डिवाइन कनेक्शन होगा जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी। और हो सकता है कि शुरू में आप दोनों या तो एक दूसरे को पसंद ना करो, ये इमोशंस बहुत हाई हो कि आपको समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और शायद कुछ टाइम आप आके सेपरेट हो जाओ। या ये भी हो सकता है कि जब आप रिलेशनशिप में सपोज़ अरेंज मैरिज के थ्रू भी आए हो तो भी ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, इतने डीप इमोशंस होंगे आप दोनों के ही। और जो कार्ड्स हैं वो मुझे बताते हैं कि ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड में देखिए तो ये जो फीमेल है ये बहुत आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ वेट कर रही है किसी चीज़ का, कि उसको जो भी उसने अपनी लाइफ में किया है उसका फल उसे कब मिलेगा। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है कि आप इस एनर्जी में होंगे कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे होंगे कि यूनिवर्स ने जो मेरे लिए ढूंढ रखा है वो अपना मेरे जीवन में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जजमेंट है, जो मुझे एक तरीके की एनलाइटमेंट वाला कार्ड दिखता है यहाँ पे, कि एकदम से कुछ एनलाइटमेंट होगी। ये पर्सन जो है एकदम से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। शायद आप अभी घर पे रहते हो और सोचते हो कि मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ या जाती नहीं हूँ, तो ये पर्सन मुझे मिलेंगे कैसे, ना तो ये मेरे वर्क प्लेस पे है ना ऐसे आसपास कोई पर्सन है, तो ये कहाँ से आएगा या कहाँ से आएगी। तो ये पर्सन एकदम से ही आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो की बात करता है सेलिब्रेशन का। ये कार्ड जो है मेरे लिए बात करता है कि एकदम से एक हैप्पीनेस आती है लाइफ में कि वाओ ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। उस तरीके की आपकी जर्नी होगी इस पर्सन के साथ, और बहुत ही आप दोनों क्लियर होंगे इस कनेक्शन को लेके। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन कंफ्यूज है, दूसरे को दूसरे को श्योरिटी है। दोनों को शादी करनी होगी, दोनों को एक दूसरे से ही शादी करनी होगी, उसके अलावा कोई भी पसंद नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे 2 आउल दिख रहे हैं, और आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है यहाँ पे ये ओल्ड सोल वाली, क्योंकि यहाँ पे ये वाइस 1 का कार्ड भी मुझे दिख रहा है। और ये यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड जो है वो बात करता है मुझे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है फ्रेंड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का।
लेकिन ट्विन फ्लेम वाला ये वो वाला कनेक्शन नहीं होगा कि पहले वो भाग रहे हैं आगे और आप उनके पीछे भाग रहे हो, उसके बाद आप दोनों अलग हो गए हो। वो सारी इतनी बड़ी लंबी जर्नी मुझे नहीं दिखती है आपके लिए, बहुत सिंपल सा कनेक्शन होगा ये। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड जो है वो बात करता है इमोशनली बैलेंस्ड। दोनों ही आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे उस टाइम पे जब दोनों आप आपस में मिलेंगे, काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे। एंड फ्रेंड्स, हो सकता है आप दोनों को 444 दिखता हो, या आप अपनी एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड या अपनी स्पिरिट गाइड के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो फ्रेंड्स, 10 ऑफ कप्स बताता है वही सेम चीज़ कि एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ होगी आप लोगों की। स्पेशली जैसे आपने सोचा है, मे बी आप लोगों को बच्चों का बहुत शौक़ है, या आप लोगों को एनिमल्स बहुत पसंद है। आप मे बी शादी के बाद या तो कोई डॉग रखना चाहते हैं, या आपको गार्डन का बहुत शौक़ है, गार्डनिंग करने का शौक़ है। इनमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है आप शादी के बाद चाहोगे, और बहुत ही एक इमोशनली फुलफिल्ड रिलेशनशिप होगा ये आप दोनों के लिए। शायद हो सकता है कि इतना आपको आपके पेरेंट्स ने भी ना समझा हो, या आपके किसी भाई बहन ने भी ना समझा हो, जितना ये पर्सन आपको समझेगा, जितने आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे लाइफ में। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिच होंगे या आप बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बट इमोशनली एक बहुत रिच रिलेशनशिप होगा कि इमोशनली बहुत सपोर्टिव होंगे, एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल होंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है ट्रू लव। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपके ट्रू लव होंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेट कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है एडवाइस का, वाइस वन, जो कि बात करता है ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अभी आपकी ज़िंदगी में आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आउल जो है हमेशा वो बात करता है विजडम की, क्या विजडम गेन कर रहे हो, जीवन में एक्सपीरियंस ले रहे हो आप। और ये यहाँ पे क्रो है, यहाँ पे आउल है, जो कि मुझे बताता है एक ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं उससे आप बहुत मैच्योर होते जा रहे हो, बहुत समझदार होते जा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ये कार्ड जो है वो मुझे बताता है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे उस टाइम तक तो आप बैलेंस्ड होगे, बट जैसे आप इस पर्सन से मिलोगे तो एक होता है ना कि हम अपनी वीकनेस किसी को दिखा नहीं पाते, लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है कि जिसके सामने हम कुछ छुपा नहीं सकते, तो आप इस पर्सन के आगे ऐसा ही फील करोगे। और यहाँ पे कार्ड है पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बचपन आपका बहुत अच्छा नहीं बीता, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी सारी बातें जो हैं वो शेयर किया करोगे। तो अब हम फ्रेंड्स चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ सुनिए क्या बताना चाहते हैं आप फाइल नंबर 3 को। ओके, सो मुझे एकदम से विज़न आया फ्रेंड्स। आई गेस कुछ लोग, शायद आप में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को शायद ऐसा कुछ सपना भी आता हो कि मे बी आप पास्ट लाइफ में साथ में थे लेकिन शादी नहीं हो पाई है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस लाइफ टाइम में आप दोनों की शादी होगी। यहाँ पे मून आया है, आप देख सकते हैं मून बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो मून जो है वो बात करता है अगेन इमोशंस की, बहुत हाई इमोशंस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर से फायर साइन आया है यहाँ पे, और लेटर है वाई, ई, नंबर है 1 और 4। ये कुछ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेटर है U, 1, एयर साइन, ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ चुके हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद नंबर है यहाँ पे 6 और अल्फ़ाबेट है L। और जो ओके, पर्सन काफ़ी सेक्सुअल पर्सन हो सकते हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे पर्सन अपने आप को लेके। हो सकता है पर्सन किसी अच्छी पोस्ट पे हो, या वैसे ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो, या हाई अथॉरिटी पोस्ट पे हो, या इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी इस पर्सन के अंदर जिनसे आपकी शादी होगी। ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड होंगे, मतलब कि काफ़ी दिल से काइंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे लोग होते हैं ना बहुत फ्लॉन्ट करते हैं अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, या आपके सामने ऐसे नहीं करेंगे कभी भी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर्सन की और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।